ओके, तो हम लोग फिर कंटिन्यू कर रहे थे। क्या देख रहे थे हम लोग? क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस। क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस। तो हमने मोल का डेफिनेशन बताया था, ठीक है। तो हम लोग ये एग्जांपल देख रहे थे NH4OH का, ठीक है। NH4OH क्या करेगा, ये जब पानी में जाएगा तो ये पूरा का पूरा नहीं टूटेगा, NH4 प्लस प्लस OH माइनस, ठीक है। तो हम लोग ये दोनों केस को कंपेयर कर सकते हैं, NaOH को, ठीक है। ये टूटेगा Na प्लस और OH माइनस में, ठीक है। तो लेट अस से t इक्वल टू 0, किसी पर्टिकुलर टाइम पे आपने क्या किया, इसमें 1 मोल NH4OH डाला, ठीक है। और सेम टाइम पे आपने दूसरे सैंपल में क्या किया, 1 मोल NaOH डाला, ठीक है। तो इनिशियली तो ये t इक्वल टू 0 पे तो सॉल्यूशन में हमारे पास ये नहीं था, NH4 प्लस नहीं है और OH माइनस नहीं है, तो लेट अस से 0 0 लिख दिया। और ये भी हमारे पास इनिशियली नहीं है, ठीक है। हमने बस अभी बाहर से क्या किया, पानी में NaOH डाला एक सैंपल में और एक सैंपल में NH4OH डाला। इज इट क्लियर? यस सर। हाँ। तो जब ये रिएक्शन कंप्लीट होगा तो NaOH क्या होता है, इट डिसोसिएट्स कंप्लीटली, ठीक है। तो इसको T फाइनल बोल रहे हैं हम लोग। जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसके 1 मोल से इसका 1 मोल और इसका 1 मोल बनता है, तो इसका 1 मोल पूरा बन जाएगा, इसका 1 मोल पूरा बन जाएगा, और इसका ये कितना बचेगा हमारे पास, 0 मोल। समझ में आया आपको? यस सर। हाँ। लेकिन यहाँ पे इसके साथ ऐसा नहीं होगा, ये पूरा नहीं टूटता, ठीक है। तो ये कुछ पोर्शन इसका टूटेगा, लेटेस्ट से C मोल इसका टूटा, ठीक है। और इसके 1 मोल से इसका 1 मोल और इसका 1 मोल बनता है, तो इसके C मोल के टूटने से इसका कितना बनेगा, C मोल और इसका C मोल। इज इट क्लियर? यस सर। तो यहाँ पे हुआ क्या है, C मोल उसका टूट गया है, तो 1 - C मोल क्या है, रिमेनिंग है हमारे पास। इज इट क्लियर? यस सर। और यहाँ पे इसका C मोल और इसका C मोल, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे ये जो है, दिस डज नॉट बिकम 0, ठीक है। NaOH के केस में दिस थिंग, NaOH जो है हमारे पास, इट बिकम 0, लेकिन NH4OH के केस में दिस डज नॉट बिकम 0, ठीक है। मतलब ये क्या होता है, इससे हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि NH4OH डजंट डिसोसिएट कंप्लीटली, ठीक है। ऑन द अदर हैंड हमारा जो NaOH है, दिस डिसोसिएट्स कंप्लीटली। समझ में आ रहा है? यस सर। तो इसलिए हमारे इसको जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे उसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्ट्रॉन्ग बेस। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो कम डिसोसिएट करते हैं, दिस इज अ वीक बेस, ठीक है। यस सर। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग बेस एंड अ वीक बेस। तो आपको कुछ कुछ एग्जांपल्स इनके याद रखने हैं, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बेसिस के एग्जांपल, सबसे पहले हमारे जितने भी अल्कली मेटल के बेसिस होंगे, ठीक है, अल्कली मेटल बेसिस। तो अल्कली मेटल्स कौन कौन से होते थे, आप बताओ अंजलि, सॉरी विदुषी। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नहीं, कैल्शियम अल्कली मेटल थोड़ी होता है, आपको याद नहीं है मतलब। अल्कली मेटल्स कौन कौन से होते हैं, ग्रुप 1 के होते हैं ना, लीना की रब से फरियाद, याद आया? यस सर। हाँ। तो Na बता दिया आपने, K बता दिया, सिमिलरली सीजियम ये सब भी क्या होगा, अच्छा रब से फरियाद Rb भी होगा, ठीक है। तो RbOH हमारा जो होता है, या फिर CSOH होता है, ये सब हमारे क्या है, स्ट्रॉन्ग बेसिस, ठीक है। वीक बेसिस के कुछ कुछ एग्जांपल आपको याद रखते हैं, CaOH, ये क्या होता है, एक हमारा वीक बेस होता है। फिर अभी हम लोगों ने देखा NH4OH, ये हमारा क्या होता है, वीक बेस होता है, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़े? यस सर। ओके, तो इसको नोट करो जल्दी से, फिर हम मिटा रहे हैं इसको। वेरी गुड।
इसको मिटाएं हम। Yes, sir. नेक्स्ट क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे हम लोग डिफाइन करते हैं, मतलब क्लासिफाई करते हैं, दैट इज योर एसिडिटी। ठीक है, तो जिस तरह एसिड के लिए बेसिसिटी होता था, मतलब कितने H प्लस आयंस वो दे रहा है, उसी तरह एसिडिटी क्या होता है, कितना OH माइनस पर मॉलिक्यूल्स ये हमारा जो अल्कली है या फिर बेस है वो देगा। ठीक है, तो इस एसिडिटी के बेसिस पे हम लोग इसको क्लासिफाई कर सकते हैं मोनो एसिडिक बेसिस। ठीक है, मोनो एसिडिक बेसिस मतलब ऐसे बेसिस जो पानी में जाने के बाद एक मोल हमारे पास OH माइनस देते हैं। ठीक है, जैसे इसके पॉपुलर एग्जांपल्स हो गए हमारे NaOH, ठीक है, NH4OH, ठीक है, लाइक दिस KOH। ठीक है, ये सब हमारे क्या हो गए, मोनोबेसिक एसिड जो पानी में जाने के बाद एक H प्लस देते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं डाई बेसिक एसिड, डाई एसिडिक, डाई एसिडिक, डाई एसिडिक बेसिस। ठीक है, डाई एसिडिक बेसिस मतलब जो दो मोलिक्यूल्स ऑफ OH माइनस देंगे हमारे पास, जैसे MgOH होल 2, ठीक है, और CaOH होल 2, ठीक है, BaOH होल 2। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या हो गए, डाई बेसिक एसिड। ठीक है, सिमिलरली जो 3 मोल देंगे उसको हम लोग लिखेंगे ट्राई एसिडिक बेसिस। ठीक है, ट्राई एसिडिक बेसिस के क्या क्या एग्जांपल है, AlOH होल 3, ठीक है, या फिर गैलियम ले लो, GaOH होल 3, ठीक है, like this, FeOH होल 3। तो ये सब हमारे क्या है, ट्राई बेसिक ट्राई एसिडिक बेसिस के एग्जांपल। इज इट क्लियर? Yes, sir. अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना है, एक पर्टिकुलर एक्सेप्शन है इसका, दैट इज BOH होल 3। ठीक है, तो ये देखने में आपको कैसा लग रहा है, ट्राई एसिडिक बेस की तरह लग रहा है कि नहीं? लेकिन Yes. असल में ये बेस नहीं होता, ये क्या होता है, एसिड होता है। ठीक है, दिस इज योर H3BO3, दैट इज बोरिक एसिड। ठीक है, तो कई बार वो एसिड को भी इस तरह से लिखते हैं कि आपको देखने में लगे कि वो एक बेस है। ठीक है, जैसे H2SO4 को भी कभी कभी वो लोग ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, H2SO4 को कैसे लिख देते हैं, SO2OH होल 2। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देख के क्या लगेगा, यहाँ पे तो 2 OH है, तो दिस इज अ डाई एसिडिक बेस, है ना, लेकिन असल में ये ऐसा होता नहीं है। दिस इज, ध्यान से देखो तो H2SO4, ठीक है, दैट इज योर सल्फ्यूरिक एसिड। समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. तो क्वेश्चन इस तरह से वो कुछ कंफ्यूज कर सकते हैं, तो आप थोड़ा ध्यान से देने का। ठीक है, डाई बेसिक एसिड नहीं होता ये, डाई एसिडिक बेस नहीं होता, ये क्या होता है, एसिड होता है। ठीक है, तो दिस इज योर सेकंड कैटेगरी जिसके बेसिस पे हम लोग बेसिस को क्लासिफाई करते हैं। देन नेक्स्ट कैटेगरी इज योर, नेक्स्ट कुछ है नहीं, इसमें दो ही तरीके से, और उधर हम लोग के पास ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक था, यहाँ पे ऐसा कुछ होता नहीं। ठीक है, तो ये दो बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, बेसिस को क्लासिफाई करते हैं। अब नेक्स्ट चीज आता है फिर प्रिपरेशन ऑफ बेसिस। ठीक है, हम लोगों ने देखा था प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स, कैसे कैसे एसिड प्रिपेयर करते थे, कल हम लोगों ने देखा था, आपको कुछ याद है? बोलो विदुषी। So, from non-metals by synthesis, by oxidation. तो यहाँ भी हम लोग अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं, अपने बेस बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है फ्रॉम मेटल्स। ठीक है, मेटल से हम लोग क्या कर सकते हैं, बेस बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल, ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दो डायरेक्ट। ठीक है, क्या बन जाएगा यहाँ पे, Na2O। ठीक है, किसी भी मेटल का ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दो, क्या बन जाएगा, MgO। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज आर एग्जांपल्स ऑफ योर बेसिस। ठीक है, बेसिस समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. Second method of preparation is
by action of water, metal plus water, ठीक है। यहाँ से भी हम लोग को क्या कर सकते हैं, हम लोग बेस को निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मेटल्स, यहाँ पे यूजुअली जो हम लोग मेटल लेते हैं, दीज आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स। किसी रिएक्टिव मेटल को आप ले लो यहाँ से, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा सोडियम ले लो या पोटेशियम ले लो, ठीक है। दीज आर क्वाइट रिएक्टिव मेटल्स। इसका जब वाटर से आप रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, NaOH प्लस H2, ठीक है। सिमिलरली अगर आप कैल्शियम का करा दो, कैल्शियम प्लस H2O, क्या बनेगा, CaOH2 प्लस H2, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ हमारा क्या है, these are your bases। समझ में आया आपको? Yes, sir. Then there is next method, that is by action of water on metallic oxide, ठीक है। तो मेटल ऑक्साइड पे आप क्या करो, वाटर डाल दो, मेटल ऑक्साइड पे पानी फेर दो, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, जैसे फॉर एग्जांपल Na2 है, इस पे आपने अगर पानी डाल दिया तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है और NaOH बन जाता है, ठीक है। सिमिलरली K2O है अगर आपके पास, उस पर आपने पानी डाल दिया, KOH बन जाएगा, ठीक है। CaO है आपके पास, उस पर आपने पानी डाल दिया, फिर क्या बनेगा, CaOH। इज इट क्लियर? Yes, sir. लेटेस्ट से Al2O3 है, इस पे आपने पानी डाल दिया तो क्या बनेगा, बोलो विदुषी। AlOH whole 3. यहाँ पे AlOH3 नहीं बनेगा। आपने बचपन में पढ़ा है पैसिव ऑक्साइड लेयर करके? No, sir. अच्छा, तो जो हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड है, दिस दिस इज वेरी इनर्ट, ठीक है। और वाटर इस पे क्या करता है, इफेक्ट अपना नहीं डाल पाता है, तो ये रिएक्शन हम लोग को लगता है ऐसे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसे होता नहीं है। इज इट क्लियर? तो एल्युमिनियम ऑक्साइड इज एन एक्सेप्शन, इसके अलावा अगर कुछ दूसरा ऑक्साइड होगा तो रिएक्शन हो जाएगा। समझ में आया आपको? Yes, sir. ओ, तो जल्दी से इसको नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। Done, sir. Then there is another method of preparation, fourth method, ठीक है। That is by double decomposition। डबल डिकम्पोजिशन से हम लोग कैसे ले सकते हैं, जैसे हमारे पास कुछ FeCl3 होता है, ठीक है? इसका हमने रिएक्शन कराया किसके साथ, NaOH के साथ, ठीक है। तो क्या बनता है यहाँ पे, FeOH3 प्लस NaCl, FeOH3 इनफैक्ट यहाँ पे प्रेसिपिटेट हो जाता है। सिमिलरली CuSO4 है, ठीक है। इस पे आपने डाल दिया NaOH, यहाँ पे भी क्या होगा, CuOH2 प्लस Na2SO4, ये भी यहाँ पे क्या होता है, प्रेसिपिटेट कर जाता है। या फिर AlCl3 प्लस NaOH, तो यहाँ पे क्या करता है, AlOH3 प्रेसिपिटेट कर जाता है प्लस HCl, सॉरी क्या HCl नहीं होगा, NaCl। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अलग अलग तरह से आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, पीपीटी मिल रहा है। FeOH3 इज, हमने अभी बताया था, ब्राउन होता है कलर, ठीक है। AlOH3 इज व्हाइट इन कलर, ठीक है। ये कलर भी आप पीपीटी की याद कर सकते हैं, व्हाइट पीपीटी, ठीक है। Then next method of preparation is action of
ऑक्सीजन ऑन मेटल सल्फाइड, ठीक है। तो मेटल सल्फाइड है आपके पास, उस पर आप क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन का रिएक्शन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास ZnS है प्लस O2, तो इससे क्या बन जाएगा, ZnO प्लस SO2 बनती है ऊर्जा, PbS है मीटर से आपके पास, इस पर आपने ऑक्सीजन का रिएक्शन करा है, PbO प्लस SO2, ठीक है। तो अगेन आपको यहाँ पे क्या हुआ, हर केस में this is a metal oxide, all of these are bases. Is it clear, Vidushi? Yes, sir. The sixth method is by decomposition of salts. Decomposition किसका किसका हो सकता है, जनरली कार्बोनेट्स का होता है या फिर Nitrates. नाइट्रेट्स का भी हो सकता है, हाँ नाइट्रेट का भी हो सकता है, कार्बोनेट का हो सकता है या फिर नाइट्रेट का हो सकता है। जैसे CaCO3 अपने पास, इसको हीट करेंगे क्या होगा, CaO प्लस CO, ठीक है। ZnCO3 अपने पास, इसको हीट करेंगे क्या होगा, ZnO प्लस CO2, ठीक है। किसी भी मेटल के आप कार्बोनेट को ले लो, MgCO3 ले लो, ठीक है। इसको आप हीट करेंगे क्या बनेगा, MgO प्लस CO2, ठीक है। CO2 सारा ये हमारे गैस के फॉर्म में निकल रहा है। तो यहाँ पे अगेन आपको ये सब क्या मिल गया, बहुत सारे, दिस इज अ बेस, दिस इज अ बेस, दिस इज अ, ऑल ऑफ दीज आर बेसेस, ठीक है। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है, कुछ पर्टिकुलर मेटल्स जो होते हैं वो इस तरह का रिएक्शन शो नहीं करते, ठीक है? तो यहाँ पे आप नोट कर लो एक्सेप्शन, ठीक है। कुछ हमारे जो मेटल्स होंगे उनको हीट करने पे, उनके कार्बोनेट को हीट करने पे नहीं होगा, जैसे Na2CO3, ठीक है, या फिर K2CO3, ठीक है, Rb2CO3, ठीक है। तो जितने भी हमारे अल्कली मेटल्स हैं एक्सेप्ट फॉर लिथियम, इन सबको अगर आप हीट करते हैं तो ये रिएक्शन ऐसे नहीं होता है, ठीक है। लेकिन लिथियम ऐसा है, लिथियम इज अ अल्कली मेटल, ठीक है, बट स्टिल उसके केस में ऐसे हो जाता है, ठीक है, लाइक 2 प्लस CO, ठीक है, समझ में आया ये। Yes, sir. बाकी सारे अल्कली मेटल्स के कार्बोनेट को हीट करेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन लिथियम के केस में हो जाएगा। सिमिलरली नाइट्रेट्स का होता है, इधर लिखे हम, इधर लिखे हीटिंग ऑफ नाइट्रेट्स, ठीक है, इसी का यहाँ पे पार्ट है, ठीक है। कार्बोनेट्स का हमने लिखा और नाइट्रेट्स का, ठीक है। तो नाइट्रेट्स कैसे हीट करता है अपना, जैसे किसी भी मेटल का नाइट्रेट लीजिए, कैल्शियम ले लो, ठीक है। इसको जब हमने हीट किया क्या होता है, CaO प्लस NO2 प्लस O2, ठीक है। इस तरह से ये क्या होता है, टूटता है किसी भी मेटल का, जिंक ले लो यहाँ पे, ठीक है। इसको हीट करो, ZnO प्लस NO2 प्लस O2, ठीक है। अगेन इसका एक्सेप्शन कौन है, इसका भी एक्सेप्शन है हमारे अल्कली मेटल्स, ठीक है। अल्कली मेटल्स के जो नाइट्रेट है NaNO3 या फिर KNO3, ठीक है, या फिर RbNO3, तो ये एक्सेप्शन जो है ये सब क्या करते हैं, अलग तरीके से ब्रेक करते हैं। जैसे NaNO3 को अगर आपने हीट किया तो क्या बनेगा यहाँ पे, NaNO2 प्लस हाफ ऑक्सीजन, ठीक है। KNO3 को भी हीट करेंगे तो ऐसे ही होगा, RbNO3 को भी हीट करेंगे तो ऐसे ही होगा, ठीक है। तो जितने भी हमारे अल्कली मेटल के जो नाइट्रेट्स हैं वो ऐसे टूटेंगे, ठीक है। अगेन यहाँ पे एक्सेप्शन का एक्सेप्शन वही लिथियम, ठीक है। तो लिथियम क्या होता है, लिथियम इसी तरीके से बिहेव करता है। लिथियम का अगर आपने नाइट्रेट ले लिया, उसको हीट किया तो वो इसी तरीके से टूटेगा। समझ आ रहा है आपको। Yes, sir. तो ऑल्दो लिथियम इज अल्कली मेटल्स, और सारे अल्कली मेटल्स ये ट्रेंड शो करते हैं, ये दोनों रिएक्शन जो है हमारे अल्कली मेटल शो करेंगे एक्सेप्ट लिथियम,
ठीक है, लिथियम अल्कली मेटल होता है बट फिर भी वो नॉर्मल ट्रेंड को फॉलो करता है, ऊपर भी लिखो एक्सेप्ट लिथियम। ठीक है, लिथियम इस तरीके से। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो इसको नोट करो जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। Done, sir. ओके, तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ से फिर अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? या फिर वीक में हम किसी दिन आपका एक्स्ट्रा क्लास ले सकते हैं, ठीक है? कल इवनिंग में आपका 4 to 6 कुछ रहता है क्या? No, sir. अच्छा ठीक है, तो एक्स्ट्रा क्लास में भी कल इवनिंग को हम लोग रखेंगे, ठीक है? ठीक है, sir. ओके, चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir.